में टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। यू डोंट हैव स्किल, यू हैव द मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ, बस दैट्स इट। इधर माइनस है ही नहीं, सारी जगह प्लस है, तो बी और डी नहीं आ सकता। तो ए और बी में देखिए, ए में क्या डिफरेंस है, बस बीच में माइनस है, और सी में बीच में प्लस है। दो तो कट है लेकिन दो बाकी है, अभी दोनों तो पसंद नहीं हो सकते, टिक एक ही करना है, शादी एक से करोगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही है, यू वी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए माइनस बी, कॉस ना कि अगर के हम आसान ले ले अट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन बात अट्रैक्ट की भी नहीं है ना, बात जो एग्जाम में है वो आना जरूरी। तो जो एग्जाम में है वो करिए, ना कि हार्ड है तो चलो भाग जाते, भागा भी जाओगे एग्जाम के दिन आपको भागना पड़ेगा। 150 150 और के आपके हाईएस्ट है पूरे महाराष्ट्र में, उसी बैच में, उसी इवनिंग शिफ्ट में 100 क्वेश्चन वाला टॉपर है ना। 50 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, लेकिन 100 वाला टॉपर है ना, टॉप उसको इसके बाद के सारे, तो इसका बनेगा 100%। कितना? 100 पेज लेने का, सब लिखने का। सुबह उठते ब्रश करने से पहले काम होना चाहिए कि भाई साहब एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फॉर्मूला, एक बार रिवाइज मार लेता हूँ। अभी थर्ड वाला देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू एक्स। देखिए के सपनों के लिए मेहनत नहीं की, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उनका सपना पूरा करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। सबको नमस्ते, मनीष भैया का प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मनीष भैया, आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच में, है ना। पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। पहला जिसने लेक्चर नहीं देखा तो देख के आइए, क्योंकि अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, फिर आपको समझ में रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉस का माइनस साइन, ये पिछले इसमें पूरा बताया हुआ है, फॉर्मूला वगैरह सब। एक प्रिंट पेज लेने का, सब लिखने का। ब्रश सुबह उठते ब्रश करने से पहले काम होना चाहिए कि भाई साहब एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फॉर्मूला, एक बार रिवाइज मार लेता हूँ। क्योंकि आप जब 5वें 6ठे 7वें दिन जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा दिन हार्ड ही रहता है। जब आप 4थे 5वें 6ठे दिन पे जाते हैं ना, तो वो अच्छा हाँ ठीक है हो रहा है, हाँ ये तो पहले से आता ही ऐसे होता है। फिर वो एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं कि टेंशन आ गया और भूल गए, ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं होता। करो उतना जो एग्जाम में है ना। तो पीवाई पूरा पूरा जो है खत्म कर देंगे 2021 का। एक और पहला और दूसरा हमने पहले इसमें देखा था, देख के आइए वो लेक्चर। अभी थर्ड वाला देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू एक्स। देखिए एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, हमने डायरेक्ट बोला था एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भैया। इसको कैसे करने का भैया जी? देखिए ऐसे करने का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए आपको पता है अगर साइन, ये क्या हुआ जी? हाँ आपको पता है साइन, देखिए हाँ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और अगर अंदर भी साइन एक्स होता है, सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो ये साइन और ये साइन गया अपने आप। साइन इनवर्स साइन दिखा सेम जैसे tan इनवर्स tan, cos इनवर्स cos, sec इनवर्स sec, कोसेकेंड cos, जो भी cot इनवर्स cot दिखा तो गया। जो बचता है वो x, फिर x कितना भी बड़ा होने दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो मेरे को यहाँ पर साइन लाना है बस, फिर डायरेक्ट ये आ जाएगा, फिर इसका ये डेरिवेटिव मेरे को आसान हो जाएगा लेने के लिए। लेकिन कैसे? आपको ये पता है अगर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है तो इसको हम cos x लिखते हैं, साइन पाई बाय 2 cos। और वो साइन कैसे माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है? तो पाई बाय 2 एक 4 क्वाड्रेंट है, पहले में सब पॉजिटिव है, पाई बाय 2 माइनस, ये पाई बाय 2 ये माइनस, यानी ये पहला क्वाड्रेंट है, जो पहला क्वाड्रेंट है उस पे ऑल पॉजिटिव, तो ये cos क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर cos है, मेरे को साइन में करना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर मैं साइन लिख दूं, और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, अभी देखिए साइन पाई बाई 2 तो cos, और पाई बाई 2 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव तो ये आएगा एज इट इज। याद रखो कभी भी साइन पाई बाई 2 होवे तो cos आएगा, cos होवे तो साइन आएगा, tan होते तो cot आएगा, cot होता है तो tan आएगा, sec cos सेक होता है तो कोसेक आएगा, कोसेक है तो कॉट आएगा, कोसेक है तो सेक आएगा, है कि नहीं। अभी यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन, अभी ये और ये गया, दिखाने का नहीं गया बस वो,
पाई बाई टू माइनस रूट वन प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स रेस टू एक्स। इजी, समझ में आ रहा है? y इज इक्वल, अभी देखिए y इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करिए dy बाई dx, डायरेक्ट है, लिखना वगैरह नहीं, डायरेक्ट पाई बाई टू का जीरो, पाई बाई टू का जीरो, क्योंकि अकेला x वगैरह कुछ है नहीं, कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो, माइनस ये माइनस, रूट का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, याद है ना? याद है, वो शीट लेके बैठो, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अभी 1/2 रूट एक्स का, ठीक है, माइनस 1/2 रूट, लेकिन x के बदले क्या है तो कुछ और है, आपको ये तो पता होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होता है, तो ये कि इसको कैसे करोगे, ये x इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, आपकी दो दोस्त है, दोस्तिनी है ना, फ्रेंड, दो फ्रेंड है, ये आप हो, तो आप दोनों नाराज हो गए, आप थोड़ा दूर इसके पास भी जाओगे, थोड़ा टाइम इसके पास भी जाओ, वैसे ही ये x भी वैसा ही करता है ना, थोड़ा टाइम इसके पास, थोड़ा टाइम इसके पास, है कि नहीं? फिर ये 2 भी थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके पास, ठीक है, इसका फिर वापस अगर डेरिवेटिव 1/2 की बात करें, 1/2 का जीरो कांस्टेंट है, लेकिन प्लस x/2, x का डेरिवेटिव 1 और नीचे बाई 2 है, ओके ओके, प्लस x रेस टू x का डेरिवेटिव x रेस टू x 1 प्लस log x। देखिए बच्चा, भाइयों बहनों, ये आपको समझ में आया होगा ना, -1/2 रूट एक्स, एक्स का वापस डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव जीरो, एक्चुअली होगा क्या, जीरो आएगा प्लस 1/2, है ना, ऐसा आएगा, और ये यहाँ पर 1/2 रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, डायरेक्ट करो, थोड़ा सा डायरेक्ट, हाँ, ये जीरो इंटू दिस, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर 1/2 रूट ये और हाफ, तो ये मिल जाएगा ना, मल्टीप्लाई जाएगा, ये अंदर घुसेगा, ये इसके भी जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर भी जाएगा, तो ये जीरो इंटू दिस तो जीरो, और दिस इंटू दिस तो दिस, मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू। प्लस एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये ठीक है, ओके। अभी देखिए x की वैल्यू है 1, रख दो डायरेक्ट, का इतना दिक्कत लेने का, 1 अपॉन, देखिए 2 2 जा 1 बाय 1 बाय, तो 2 2 जा 4, 1/4, x की वैल्यू रख दो 1 प्लस एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 1 प्लस 1 2, 2/2 कैंसिल, 2 ऊपर 2 नीचे, सेम सेम दिखा तो गया, तो इधर 1 बचा, प्लस ये 1 ये 1, और log 1 0 होता है, log 1 0 गया, तो -1/4 प्लस 1 है, 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 1 है, -1 रूट में 1 होगा तो 4 इंटू 1 4, -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये -1 एज इट इज, 4 इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, ओके, ये 4 और अपन में 4, ओके ओके, -1 प्लस 4 3/4। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या किधर, 3/4, सी ऑप्शन सी। देखिए मनीष भैया के ऑप्शन पे कभी संदेह ना करें, है ना, ये जो सीख रहे हो इस पे हमने पहले 400-500 एमसीक्यू सॉल्व करके रखे हैं, है कि नहीं, और वो हमारा ग्रो ही सेशन है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना तुमको, समझ में आ गया, पहला लेक्चर देख के आइए, अगर पहला लेक्चर नहीं देखा ना, फिर मेरे को ये बताने में मजा नहीं आएगा, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, अभी ये ठीक है कि पाई/2 को साइन का पाई/2 तो कॉस, कॉस का साइन, कॉट का क्या होगा tan, tan का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये इतना ठीक है ना, कि साइन है पाई/2 आया 90 पे चेंज होता है, अगर इधर पाई होता तो साइन का साइन ही रहता, इधर पाई होता तो साइन का साइन, 3π/2 नीचे 2 आया तो चेंज होता है, 2π पे सेम रहेगा, है कि नहीं, ओके थैंक यू। अभी देखिए फोर्थ वाला देखते हैं, तो भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए फोर्थ वाला, e⁻y, वो आपको वो कॉमा दिख रहा होगा, कॉमा नहीं, ये वो इनटू है, डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट यानी मल्टीप्लाई, e⁻y इंटू y इज इक्वल टू x, ये होता है इम्प्लीसिट, अभी तक आप जो देख रहे थे वो एक्सप्लिसिट था, यानी y इज इक्वल टू ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ तो था ना, कि y एक दिशा में और x का एक दिशा में, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है e⁻y, y इज इक्वल टू x dy/dx इज, अभी देखिए y और y इधर है, तो डेरिवेटिव कैसे, dy/dx निकालना है, कैसे करेंगे, तो इसको y इज इक्वल टू x अपॉन e⁻y, और y इज इक्वल टू x, e⁻y ऊपर जाने के बाद e⁻y, नीचे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऊपर निगेटिव, नीचे साइन स्विप रहता है, साइन जो है साइन है वो प्लस माइनस में चेंज होगा,
y इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट टू वाई। कभी भी अगर ऐसा दिख जावे कि साइन y y एक ही इसमें है तो एक y रहने दो और दूसरे जो y है ई रेस्ट माइनस वाई इसको इस तरफ भेज दो। अब ये भेज दिया हमने, अभी डिफरेंशिएट करो dy बाई dx। तुमको u बाई v रूल, u इंटू वी और u बाई v रूल पता है, वो पिछले इसमें हमने रह गया, वो अभी सीख लो, है ना। अभी देखिए u इंटू वी, u बाई v, दो होते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज, जो पहला वाला है एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेना है, जो करना है वही है, डेरिवेटिव तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, इधर क्या e रेस टू y का वापस डेरिवेटिव लेना, तो e रेस टू y का जो होगा वो प्लस ये एज इट इज रहेगा e रेस टू y, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो वैसे ही u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये x है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका, ये जो है इसका डेरिवेटिव, ये u है ये v है, इसका डेरिवेटिव e रेस टू y, लेकिन e रेस टू x का e रेस टू x, e रेस टू y का e रेस टू y, लेकिन x के बदले क्या है y का वापस डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस e रेस टू y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ओके। अभी देखिए ये और ये सेम है, वो बताते हैं आपको, ये और ये सेम है ना, इसको एक जगह पर, यहाँ पर dy बाई dx एज इट इज, यहाँ पर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस, ये पूरा आएगा मल्टीप्लाई में ना, ये पूरा आएगा, ये x e रेस टू y dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू y, जिसके 2 इंटू 1 2, e रेस टू y इंटू 1 e रेस टू y। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर चमक रहा है, तुम अगर ये चमक रहा होगा तो मजा है, नहीं चमक रहा है फिर डाउट है कि पहला लेक्चर देख के आओ। और नहीं समझ में आ रहा है करो कमेंट, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, करो, लेकिन करो भाई साहब, पढ़ाई करो यार, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो लेकिन पढ़ो। e रेस टू y e dy बाई dx dy बाई डी, और ऐसा नहीं कि जॉब के लिए पढ़ना नहीं है, शिक्षा जॉब के लिए, मेहनत करने के लिए पढ़ना है, हमें मेहनत सीखनी है इसलिए पढ़ना है, हमें आगे जाके कंपनी खोलनी है इसलिए पढ़ना है। किसी की यहाँ जाके सुबह 9 से, उसमें मजा नहीं है। खुद की एम्पायर, खुद की कंपनी खोलनी लड़कियों के लिए स्पेशल है, लड़कों तो करना ही है, उनके ऊपर तो उनकी मजबूरी है, लेकिन लड़कियों आपको मजबूरी में नहीं, मजबूरी नहीं है आपके पास, लेकिन ऐसे डालिए खुद पे कि मेरी मजबूरी है और फिर कंपनी खोलिए। जो जिसके पास मजबूरी है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर उसको करना ही तो करना है, बात खत्म। यहाँ पर e रेस टू y बाई dy बाई dx माइनस ये और ये कॉमन निकल सकता है, अगर मैं कॉमन ले लू तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स e रेस टू y बचा, ये dy बाई डी अंदर घुसर दो, dy बाई dx इंटू 1, तो ये dy बाई dx माइनस ये माइनस dy बाई dx इंटू दिस, तो ये पूरा आ जाता है। ओके, e रेस टू y, dy बाई dx हमें क्या निकालना था, dy बाई dx, तो e रेस टू y है, ये इंटू है, नीचे आने के बाद डिवाइड 1 माइनस एक्स e रेस टू y। ओके, यहां पर देखिए आ गया ना dy बाई dx, देख रहे हो विनोद, क्वेश्चन को घुमा दिया है, कैसे, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू y है, लेकिन वहां पर e रेस टू y दिया ही नहीं है, तो यहां से e रेस टू y की कीमत आ जाएगी। अच्छा, यहां से चलिए y इज इक्वल टू x e रेस टू y है, या अगर e रेस टू y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल बाई x इंटू है, नीचे आने के बाद डिवाइड, तो y बाई x क्या आ जाएगा, e रेस टू y, e रेस टू y इज y बाई x। अगर इसका करना है तो जहां पर e रेस टू y है वहां पर क्या रखो, y बाई x रख दो, dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू y है, इधर क्या रखो, y बाई x अपॉन 1 माइनस x है, ये x एज इट इज इंटू e रेस टू y ना, तो क्या रखोगे, y बाई x, ये x गया है कि नहीं, ऊपर नीचे सेम सेम गया, तो यहाँ पर क्या, y अपॉन x 1 माइनस y, देखिए x गया तो 1 माइनस y बचा, 1 माइनस y, और ये y बाई x इजी। ऐसा हो कौन सा है क्या, अच्छा चलो डी वाला है कि नहीं, मनीष भैया के क्वेश्चन पे कभी संदेह ना करे, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके, मजा इन लाइफ, एंजॉय, ठीक है ना। फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पर आइए, u डेरिवेटिव ऑफ v, d प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, जैसे कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, दो फंक्शन है जैसे x और
y रहने दो, तो इसमें भी u इंटू वी, इसको u पकड़ने का, इसको v पकड़ना है। ये पहले एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस ये y है ना, ये एज इट इज, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले को कांस्टेंट, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले वाले का डेरिवेटिव, जैसे x का 1 होता है, हाँ है ना, ऐसा ही इसका डेरिवेटिव ये होता है। ये मतलब x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल टू 0, फिर dy बाई डी एक्स निकालना होवे तो ये y है, उधर जाए माइनस वाई बाई एक्स। ये मतलब छोटा मोटा खेल है, प्लस है उधर जाने के बाद माइनस, ये इंटू है x डिवाइड बाई डी, तो ये नीचे आएगा डिवाइड में, u बाई वी रूल देखिए, v एज इट, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस है, u इंटू वी में प्लस है, u बाई वी में माइनस है, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। देखिए ये जो पहले वाला है नीचे वाला वो एज इट इज, जो ऊपर वाला है उसका डेरिवेटिव माइनस जो नीचे वाला है, जो ऊपर वाला है वो एज इट इज, जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। ये v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। नीचे से चालू करो, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, बीच में क्या होगा माइनस है, ठीक है, और नीचे क्या है v का स्क्वायर। ओके ठीक है, ये जिस दिन एग्जांपल आएगा उस टाइम बताएंगे इसका एग्जांपल। ओके बस याद रखो उस टाइम तो हम बताने वाले। ये तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा क्या बोल रहे हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा हाँ, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा ओके याद हो गया, फैंटास्टिक, बराबर है बाबू। आ जाओ फिफ्थ वाला देखिए। तो फिफ्थ वाला आइए देखिए, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, d2y बाई dx। यानी d2y मतलब क्या, जो पहला डेरिवेटिव है उसका जो डेरिवेटिव उसका वापस डेरिवेटिव निकालने का, है ना। जैसे ये x क्यूब है और इसका ये y इज इक्वल टू x क्यूब है, इसका बोल रहा है डेरिवेटिव dy बाई dx, तो ये 3x स्क्वायर है ना, ये 3 आ जाएगा, x रेस टू 3 x रेस टू n वाला फॉर्मूला। इसका अगर वापस डेरिवेटिव निकालना है तो d2y बाई dx स्क्वायर, बस यही निकालना है। ये क्या आएगा 3 और ये वापस 2, 3 2 6 x, 2 माइनस 1 1, नहीं लिखा तो भी 1 तो होता ही है। ठीक उसी तरह जैसे ये है उसी तरह इसको करना है, बस इसको थीटा दिया है। होता क्या है यहाँ पर क्या है थीटा, तो dx बाई डी थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा, तो dy बाई डी थीटा। लेकिन निकालना याद रखो, निकालना क्या है d2y बाई dx, dy बाई dx ही निकालना है। तो होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। देखिए ये थीटा और ये थीटा गया तो बचा क्या dy बाई dx, है कि नहीं। फिर जो आएगा वहां पर, तो पहले dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, यानी माइनस a साइन थीटा। यहां पर आइए अभी b के साइन थीटा, तो b साइन थीटा का cos थीटा प्लस है, क्योंकि साइन है तो वो c है क्या नहीं है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। dy बाई डी थीटा था पहले, तो ये b cos थीटा, तो ये b cos थीटा अपॉन ओके माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, ये माइनस a साइन थीटा, बराबर। ओके थैंक यू। dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx क्या आ गया, b बाई माइनस है, ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो चलता है, माइनस b बाई a, ये b बाई a, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, लेकिन कॉस बाय साइन कॉट, ये कॉट थीटा। लेकिन इसका क्या निकालना है d2y, इसका वापस डेरिवेटिव, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाई a, कोसेक माइनस, देखिए कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन सोचिए आप एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू कहां से x है, तो यहाँ पर थीटा है तो नहीं चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू कहां से करना है x से ही करना है। तो थीटा का नहीं है ना आता आपको, थीटा का जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो डेरिवेटिव x का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर जैसे y का हम डेरिवेटिव लिखते हैं dy बाई dx, है कि नहीं, वैसे इसका भी d थीटा बाई dx। समझ में आया, क्योंकि थीटा है बाबू। y का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं dy बाई dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कहां से करते हैं हम x से,
यहाँ पर क्या बोला है dx, यानी विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करना है x से, तो यहाँ पर थीटा है, थीटा नहीं चलेगा, फिर d थीटा बाई dx, वो कहां से निकालेगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल, ये जो माइनस ए साइन थीटा, इसको क्या 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, dx बाई डी थीटा, इधर क्या d थीटा बाई dx है, बस इसको उल्टा कर देने का, यानी 1 अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी वापस, हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर, फास्ट करिए, माइनस बी बाई ए, देखिए ये माइनस प्लस, बात खत्म, माइनस गया b बाई ए, माइनस माइनस प्लस b बाई ए, कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी कोसेक देखिए थीटा पाई बाई, ठीक है जान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा है, हम डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, d थीटा बाई dx की वैल्यू डाल दो, अगर ये तो d थीटा बाई dx, तो ये क्या होगा -1 अपॉन a साइन थीटा, सेम यहाँ पर वही डाल दो, -1 अपॉन a साइन थीटा, इजी, समझ में आ रहा है, अभी तो आ रहा d थीटा बाई dx, बस इसको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन होता तो फिर उसका उल्टा, ऐसे होता तो ये हो जाता, ऐसे है तो ये हो जाता, इजी, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई a, कोसेक, अभी डायरेक्ट करते हैं ना, कोसेक साइन पाई बाय 4 पता है, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन, ठीक है, कोसेक मान लो कोसेक पाई बाय 4 नहीं पता तो साइन से लगाने का, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, उसका रेसिप्रोकल, हाँ रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, ओके ये 2, ये माइनस है इधर है ना, ये माइनस है मल्टीप्लाई में लेकिन माइनस है, 1 अपॉन a है इधर, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, ये 1 बाय रूट 2, तो ये क्या होता है, ये ए बी, ये पता है ना आपको, a बाई बी बाई सी है ना, ये इतना तो पता होगा, ये d, तो ए डी अपॉन बी सी होता है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 है, ये पहले लिखो, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन 2, ये b है लेकिन ये भी रूट 2 है, ये कहां पर आएगा पहले वाले पर, ए बी सी, अच्छा ए बी सी हो गया, तो वहां पर बी सी ऐसा नहीं होगा, 1 बाई रूट 2 है, पहले क्या था, ए था, फिर बी था, सी था और डी था, यहां पर आपको 3 ही टर्म दिख रहे होंगे लेकिन वो 3 टर्म है नहीं, क्योंकि ये नीचे था ना, उसके अपॉन में गया है, साइन थीटा पहले नीचे था और उसके अपॉन में लिखा है, तो ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर ये रूट 2, ये बी, ए इंटू ए, तो ए का स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ ना बोल यार, ये साइन थीटा था नीचे था, अगर ऐसा होता, आप कंफ्यूज हो गए यार, समझ में आ रहा है तुमको, मैं प्रयास तो कर रहा हूं, -1, ये a एज इट इज है, साइन थीटा को क्या 1 बाई रूट 2, ये रूट 2 ऊपर चला गया, 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी, ये d ऐसे ऊपर जाएगा b बाई सी, यहां पर आप ए बी सी ऐसा नहीं होगा, ए बी सी डी है, क्योंकि ये साइन थीटा है वो नीचे है, नीचे के अपन नीचे लिखा है हमने, नीचे के नीचे लिखा है, तो वो फिर ऊपर चला जाएगा 1 बाई रूट 2, तो -2 रूट 2 b अपॉन ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ट्राई करो, नहीं समझा कमेंट करो, वापस बता देंगे कि ये वाला नहीं समझा, वापस शॉर्ट डाल के बात करते हैं, 5th वाला हो गया ऐसा, लेकिन है क्या बब्बू, 2 रूट 2 माइनस है, देखिए माइनस है तो a और d गया, अच्छा एक ही है, c वाला माइनस है, यानी अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, आधे पर भी आप अंदाजा लगा, हाँ अच्छा माइनस है, माइनस, हाँ सी वाले में माइनस, किसी में माइनस नहीं है, आप देख सकते हो किसी में माइनस नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में ही माइनस है, माइनस आपका आ जाएगा, है कि नहीं। 5th वाला 6th वाला देखिए, ये 7वां वाला था, डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x, है तो वही, देखिए हम जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, हम थ्योरी में अगर लिखना होगा ना तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, ऐसा शॉर्ट में, ये विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, डिफरेंशिएट, ये किसको, ये y को किसके रिस्पेक्टिव से, ये x से, यहाँ पर भी वही है, ये log x रेज टू x है विथ रिस्पेक्ट टू log x है, तो वही, इसको बस u है, ये v है, यहाँ पर बस, यहाँ पर y x है लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है ना, तो u v मान लो, तो ये u है, log ऑफ u मान लो इसको, u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x, ऐसे कभी भी देवे दो फंक्शन, एक और दो, u v मान के सॉल्व कर देने का, ये v है log ऑफ x, तो 2026 में ऐसे आ गया तो आएगा, लेकिन हार्ड वाला आएगा, ये इतना इजी वाला नहीं आएगा,
लेवल अपनी बढ़ती है तो क्वेश्चन की भी लेवल बढ़ेगी। अभी फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ का ठीक है, ये dv बाई डी एक्स आएगा, इसका 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ओके, यहां पर कैसे करोगे? डर गए? नहीं डरे। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग एक्स का स्क्वायर होता है, यानी लॉग के ऊपर पूरा एक्स का पूरा, आप बोलो लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना। तो इसको अगर पहले समझो, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इसको क्या आएगा, ये 2 ना आगे आएगा, और लॉग ऑफ एक्स, लॉग अपने ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए। जिसने थ्योरी लेक्चर देखा होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, उसको मजा आएगा। लॉग एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 आगे आएगा लॉग ऑफ एक्स, लेकिन लॉग एक्स का स्क्वायर है, लॉग एक्स का स्क्वायर आप बोलो इसको ये नीचे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहां पर क्या था, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है, फिर ये 2 आएगा आगे, इसका नहीं आएगा। अगर आप ऐसे लिख दो तो ये फिर गलत हो जाएगा, है ना, ये रॉन्ग। ठीक है, यहां पर क्या है, लॉग ऑफ एक्स का एक्स है, तो यहां पर डी बोथ साइड लॉग लेना, ठीक है, बोथ साइड लॉग लेना, बोथ। तो यहां पर भी वही होगा, अगर लॉग हम दोनों साइड ले, लॉग यू बनेगा, यहां पर एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये लॉग ऑफ यू है इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्यों डायरेक्ट किया, बस एक्स आगे आएगा लॉग ऑफ, क्योंकि देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू, ये डायरेक्ट आगे आएगा एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, वही मैंने डायरेक्ट लिखा बस, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है तो ये 2 आगे आएगा, 2 लॉग ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? इजी, मजा इन लाइफ, मजा। एक सेकेंड, ये पहले पोंछ लेते हैं। हाँ, यहां पर आइए अभी, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका भी लॉग u का अगर डिफरेंशिएट कर दो, लॉग u का 1 बाई u, लेकिन u है क्या विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग का तो वही रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, लेकिन x के बदले क्या है, लॉग x है, लॉग x का वापस डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ओके, प्लस ये लॉग ऑफ लॉग x, और x का जो डेरिवेटिव 1 है वो नहीं लिखा, मल्टीप्लाई में चलता है, क्योंकि 2 इंटू 1 2, तो लॉग इंटू लॉग एक्स इंटू 1 तो लॉग इंटू लॉग एक्स, ये du बाई डी एक्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये पहले उसके रिस्पेक्टिव में ये du बाई dv निकालना है। ठीक है, वो आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत, du बाई, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस है, यहां पर आने के बाद माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर आने के बाद प्लस, यहां पर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, यहां पर ये डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी u क्या है, ये है, u की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, u जैसे ये u आएगा इधर, चलिए बताते हैं, x और ये x गया, 1 अपॉन लॉग एक्स बचा, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन u की वैल्यू क्या है, ये है, क्योंकि किधर है क्या, u नहीं है, इधर ही u है, तो u की वैल्यू रख दो, लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू x, ये x और ये एज इट इज लॉग ऑफ लॉग x, प्लस में चलता है इधर उधर, प्लस में, माइनस में नहीं चलेगा, माइनस में साइन माइनस है ना, प्लस, क्योंकि प्लस में कैसा है, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 2 3, लेकिन आप 1 माइनस 2 करो गलत हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स। ओके, चाहिए क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू, लिखिए द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यानी पहले ये उसके नीचे ये, तो ये लिख लो पहले लॉग एक्स रेस टू, और ये आप इतना सॉल्व नहीं करोगे, ये थोड़ा सा देखोगे, अगर मैं इससे ही अंदाजा लगाऊं, हाँ देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से, लॉग एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, अच्छा ये है, ओके, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये कहाँ है, ये कहाँ है 1 बाई एक्स, तो देखिए ऑप्शन मेरे ख्याल से डी वाला, देखिए डी वाला, ए बी कट, क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं, एक्स है ना हमारे पास, अगर ये पूरा आएगा यहाँ पर, ये ना ये यहाँ पर ये पूरा आएगा, है ना, ये जो है ये पूरा यहाँ पर आ गया अपॉन 1 बाई एक्स, तो ये x ऊपर जाएगा, तो x
और ये पूरा यहां पर, तो x इंटू लॉग ऑफ x रेस टू x, लॉग ऑफ x प्लस, ठीक है ओके। अभी थर्ड वाले में क्या दिक्कत है फिर, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, अच्छा ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन सी आएगा। देखिए डी में क्या प्रॉब्लम है, लॉग एक्स है, देख के टिक करना उधर, लॉग एक्स है खाली। और सी में देखिए क्या प्रॉब्लम है, 1/log एक्स है, हमें क्या आया 1/log x, log x रेस टू x, वही एज इट इज है इधर, ये एज इट इज आएगा 1/x, बस x घूम जाएगा तो x इधर, और जो ब्रैकेट में है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। थोड़ा सा आप दिमाग चलाओ, है ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ बस। देखिए हम अगर हमारी गलती है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो फालतू हमको जमता नहीं है, नहीं एडिट बिडिट, जो है डायरेक्ट एक बार चालू करके आ जाओ, खत्म बात, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुमको, थोड़ा शॉर्ट में करो। अच्छा log x है, अच्छा ये तो आएगा, यानी ये कितने में 1/log x कितने इसमें है, अच्छा पहले में है, तीसरे में है, यानी b और d तो गया, a b में, अच्छा यहाँ पर 1/x भी है, 1/x है तो नहीं, फिर x घूमेगा तो इधर आएगा, फिर x भी चाहिए, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप गए शादी के लिए और आपने बोला, है ना, आप जाओ शादी के लिए, आपको बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट या चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, चार आपके सामने रख दी, है ना, आप गए चार आपके सामने रख दी, ए बी सी डी, आप क्या देखोगे उसमें, लड़की है क्या नहीं, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, प्लस माइनस, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, मेरे को कैसी चाहिए, देखिए ए बी सी डी, लड़की है लड़की है लड़की है, लड़का है, कट, क्योंकि एक ऑप्शन बहुत दूर का रहेगा तो उसको वो कट, फिर बची तीन वाली, अच्छा एक, अच्छा इसका वॉइस अच्छा नहीं, ये काली है नहीं, फिर दो वाली, अच्छा दो वाली, अच्छा मेरे को तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक ही टिक करना है, टिक तो एक ही करना है, तो चॉइस शादी तो एक से ही होगी, फिर अच्छा ए वाली अच्छी है लेकिन बी वाली भी अच्छी है, फिर दोनों में थोड़ा सा सॉल्व करके, अच्छा दोनों के साथ थोड़ा रह के, हाँ अच्छा बी वाली ऑप्शन, अच्छा ठीक सॉल्व करके, अच्छा बी ऑप्शन आ रहा है, फिर क्लिक इज द वे, है कि नहीं, प्रैक्टिस करिए मैन, परफेक्ट, ये नीचे लगा देते आपके लिए, है ना, ये आपका जो हमारा ऑप्शन था वो सी आ गया है, टाइम जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, भले आज भी 7 कितने 5 6 15 ही होने दीजिए हमसे, कोई दिक्कत, अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन समझने आना, एग्जाम में आप जाके कुछ भी क्लिक करके, 7th वाला 8वां देखिए और बहनों ध्यान से देखिए, 8 वाला ना y is equal to tan inverse 1 upon 1 plus x square plus tan inverse 1 upon डा 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 dy by dx निकालो। अगर आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा, tan inverse 1 upon 1 plus x square, अगर इसका ऑप्शन अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत लेंदी जाएगा, अगर सॉल्व करने की बात करें तो बहुत लेंदी जाएगा, तो इसको देखिए ए बी सी डी, अभी tan इनवर्स है तो माइनस आ सकता है, कि अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है, tan इनवर्स है तो b और d क्या हो सकता है, कट हो सकता है ना, क्योंकि माइनस है, tan इनवर्स में माइनस नहीं आता, और यहां पर भी किधर माइनस है ही नहीं, सारी जगह प्लस है, तो b और d नहीं आ सकता, तो a और b में देखिए, a में क्या डिफरेंस है, बस बीच में माइनस है, और c में बीच में प्लस है, दो तो कट है लेकिन दो बाकी है, अभी दोनों तो पसंद नहीं हो सकते, टिक एक ही करना है, शादी एक ही से करोगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अगर ये करने जाए ना बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से, आगे का मेरे को नहीं आता, तुम इधर जा, 1 है, एक काम का एडजस्टमेंट करते, यहां पर देख के अंदाजा लगाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी भी ऐसा आवे ना एक्स क्यूब प्लस 3x, ये समझ लेना ऐसा कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1, एक काम करते हैं, एक प्लस एक्स लेते हैं, एक माइनस एक्स लेते हैं, क्या किया प्लस एक्स, एडजस्टमेंट, क्यों, नीचे और ऊपर देखिए ये फॉर्मूला में हम ला सकते हैं, अंदर बाहर क्या है tan इनवर्स, तो अंदर अगर tan लाए तो tan इनवर्स और tan गया तो बचा बस ये x, तो x का हम आराम से डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो फिर कैसे ले सकते हैं, इधर आइए, ये बाहर tan इनवर्स है ना, tan का आपको फॉर्मूला पता है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, tan इनवर्स अगर हो गए, tan इनवर्स a माइनस बी, tan इनवर्स a प्लस बी, ये लिख लो,
जो जो बोलना आपको नया नया दिखता है ना, लिख लेने का बस। इंप्लीमेंटेशन सुबह उठ के 10 मिनट, हाँ ठीक, बस इतना ही। हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी थॉट, एनी स्टोरी इन योर माइंड। देखिए ये क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। यहां पर क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। लेकिन ये ऐसा लिखने के लिए पहले जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। लिख लो बाबू, रुकने का नहीं। a माइनस बी, अभी देखिए a प्लस है, इधर माइनस है, बस इतना ही है। tan a माइनस tan b, ऊपर बस, जिधर ऊपर अगर इधर प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और इधर माइनस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये लिख लो बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए, इसके क्या, इसके आगे के लिए भी है शायद, नहीं है, इसके आगे के लिए अलग है। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। ये ट्रिग्नोमेट्री 11th में सीखा है यार, अभी इस पे टाइम जाना मतलब बहुत ही। tan इनवर्स a माइनस b, देखिए अगर ये फॉर्म आ जावे, कौन सा, ये वाला हम फॉर्म लाए, ये वाला दोनों में से कोई भी एक, तो हम इसमें कर सकते हैं कि tan इनवर्स, ये tan इनवर्स अंदर घुस जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। लेकिन पहले ये फॉर्म में लाना जरूरी है। फिर कैसे लाएंगे, अभी ये मैं पूछता हूं, है ना, तो आप लिख लो एक बार, आपको सब समझ में, देखिए आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा बस 5 मिनट। यहां पर देखिए अभी डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में कैसा है ना, कितना भी लिखो कोई ये टेंशन ही नहीं है। यहां पर देखिए 1 प्लस, फॉर्म में लाने के क्या करते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप सोचो मेरे को कैसे पता चलेगा, बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस। 1000 MCQ सॉल्व करो, आपको चैप्टर आ जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर, ये x अगर कॉमन ले हम यहां से, x कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बचा, अगर ये x अंदर घुसेड़ दो यही आएगा, प्लस tan इनवर्स, यहां पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, x स्क्वायर प्लस, देखिए क्वाड्रेटिक पता है ना आपको कैसे होता है, 1 इंटू 3, तो 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, प्लस करो या माइनस करो ये बीच वाला आना चाहिए। अगर प्लस 3 है तो प्लस 3, माइनस 3 है तो माइनस 3, जो नंबर होगा वो। लेकिन 1 इंटू 3 की बात करें तो 3 1 जा तो 3 आता है, लेकिन 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, तो ये सॉल्व नहीं होता है ना। तो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, देखिए प्लस 2 से आ सकता है, एक तो प्लस 3 नहीं आ सकता ना, तो फिर नहीं कर सकते। तो 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, अच्छा चलिए आपके लिए 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। अभी देखिए मल्टीप्लाई में इधर उधर चलता है, प्लस माइनस में नहीं चलता है ना, मल्टीप्लाई में इधर उधर। अभी वो आपकी क्या, आप उसके क्या, बात तो एक ही है। प्लस में ऐसा नहीं है, प्लस में दूसरे वाले की आपकी नहीं हो सकती, माइनस में तीसरे वाले की आपकी नहीं हो सकती, तो आप उसके क्या, वो आपकी क्या, बात एक ही है, फिर इधर उधर चलता है। प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन, अभी यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां का क्वाड्रेटिक करते, ये प्लस 1 को रहने दो, ठीक है रहने दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 इंटू 2 तो 2, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए, प्लस करो माइनस करो 3 आना है, तो 2 1 जा 2 2 प्लस 1 यानी प्लस करो तो 3 आता है, तो x प्लस 2 x प्लस 1 है कि नहीं, समझ में आया ना, इजी। ये क्वाड्रेटिक 8वीं से सीख रहे हो आप। इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके ठीक है। अभी देखिए ये फॉर्म बन गया जो फॉर्मूले में हमने लिखा था, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ए माइनस बी बन गया ना, वही था ना हमारा जो लिखा था, tan इनवर्स ए माइनस बी, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और ये कौन सा फॉर्मूला, tan ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इजी, समझ में आ रहा है, वो फॉर्मूला देखो हमने इधर लिखा था, प्लस
tan इनवर्स, यहाँ का जरा जुगाड़ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 1 एक x प्लस लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, ऊपर ना इसी तरह से जैसे ये किया ना उसी तरह से देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, यानी देखिए ये आ गया कि a प्लस बी आ जाएगा, हम करेंगे एडजस्टमेंट अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस, अभी देखिए इधर प्लस है तो ऊपर हमें माइनस लाना पड़ेगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मेरे को भी कुछ नहीं पता, करते जा रहे धीरे 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 धीरे, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेते हैं अभी, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अपलोड करते हैं। वो स्टार्टिंग का जो बेसिक है ना वो आप देख लो तो वो आ जाएगा। तो फिर 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, अभी यहां पर देखिए क्या करते हैं, x प्लस 2, क्योंकि लाना 1 है हमें, सब कैंसिल होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस 1। अभी देखिए क्या होता है, x और ये माइनस एक्स अंदर गया तो माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 0, तो x माइनस एक्स 0, प्लस 2 है ये अंदर जाएगी साइन, तो माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1, ये 1 बचा, हो गया ना एडजस्टमेंट। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, a माइनस b, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स, अच्छा रुकिए एक सेकेंड ना, x प्लस 2, अच्छा यहां पर अलग अलग कर दीजिए, ये माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, क्या होता है tan इनवर्स अंदर घुस जाएगा, यहां पर भी कर सकते, यहां पर ही कर लेते इसको, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स ये x, देखिए कुछ ना कुछ जाएगा 100%। हाँ ये देखिए गया 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1, ये एक ही है, x प्लस 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस, माइनस में नहीं चलता, माइनस में नहीं होगा, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, और 2 माइनस 1 तो 1, तो माइनस का फर्क होता है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और माइनस tan में ये गया, तो बचा क्या, माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये y इज इक्वल टू आ गया। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, फॉर्मूले से एडजस्टमेंट किया, क्या किया, फॉर्मूला एडजस्टमेंट, tan इनवर्स हम समझाएंगे एक बार दोबारा, y अभी इसका डिफरेंशिएट करें, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, अभी tan इनवर्स का ये माइनस, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके ये प्लस है, इधर प्लस है, अभी इसका tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, लेकिन देखिए x के जगह पर क्या है, x प्लस 2, इसका वापस डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो 1 इंटू 2 तो 2, तो 1 इंटू दिस तो दिस ही आएगा, तो यही ऑप्शन रहेगा, ये है क्या, लेकिन अच्छा देखिए हमने b और d स्टार्टिंग में कट किया था, लेकिन ऑप्शन तो b आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, अच्छा ठीक है x का स्क्वायर है इधर, हमने भूल गए, बराबर ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर कुछ और है x प्लस 2, वही ऑप्शन बी मैच हो रहा है। तो देखिए भाई साहब ऐसे अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता, जैसे हमने tan इनवर्स है तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन माइनस ही आया है ना, आप ये समझो कि अंदाजा लगाने से नहीं होता, कि अगर हमने भी अंदाजा लगाया था कि tan इनवर्स है तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन आ गया माइनस, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x, क्या किया, बस एडजस्टमेंट, क्यों एडजस्टमेंट, 2 फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अपलोड कर दिया है, अभी इसके बाद तुरंत कर देंगे अपलोड, है ना, तो वो लेक्चर खास देखिए, सारे फॉर्मूला वगैरह बताते हैं उसमें बेसिक से, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, लेक्चर बहुत लेंदी जाएगा, एक ही क्वेश्चन अगर 10-15 मिनट का हो जाए ना तो फिर मजा नहीं है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, क्या किया एडजस्टमेंट, x माइनस एक्स 0, तो वही आ गया 1 प्लस, बस फॉर्मूला लाने के लिए tan इनवर्स tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जो मैंने 4 फॉर्मूले दिखाए थे वो, बस वो लगा दिया, फिर tan इनवर्स ये अंदर घुस गया, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस, तो देखिए माइनस और ये प्लस है तो ये गया,
है ना, ऊपर नीचे सेम दिखे काट देने का, प्लस दिखे माइनस दिखे काट देने का, सेम सेम, माइनस ये बचा ये बचा, इसका डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव tan का। ठीक है, मजा आया। 8वां वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा था आपके लिए, है कि नहीं? ठीक है, 9th वाला देखिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिए एक बार। 9th वाला y is equal to tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x। बोलिए जाए कि dy by dx निकालो। अभी इसका एकदम सिंपल है, अगर शॉर्ट में देखा जाए, शॉर्टकट 1 सेकेंड में टिक करना है। यहां पर क्या है माइनस, तो ये -1, यहां पर क्या है माइनस, तो -1, यहां पर अगर ये ऊपर प्लस में होता तो +1, यानी ये शॉर्टकट याद रखिए कि a cos x अगर प्लस होता b sin x अपॉन क्या है b cos x माइनस a sin x। अगर ये है ना ऊपर माइनस है तो -1 आंसर, और अगर ये प्लस है तो ये +1, ऑप्शन टिक। किसी से कोई लेना देना, लेकिन आप बोलो ऐसा कैसे, है ना, तो ऐसा कैसे, तो आइए डिटेल में जानते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर सीईटी में ऐसा मत करना कि निकालते बैठ रहे हो, क्या लिख रहे हो डजेंट मैटर, क्या टिक कर रहे हो वो मैटर है। तो टिक डायरेक्ट ऊपर -1 है -1, नीचे +1 है +1, आ गया तो, है ना, एक हाथ शिफ्ट में आ गया तो आ गया, वरना फिर। तो यहां पर देखिए, यहां पर जरा पोंछ लेते हैं, हाँ यहां पर देखिए dy by dx साइन a प्लस बी होता है, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, ये तो हमने पहले ही सीखा, अभी पिछले इसमें सीखा, और tan a माइनस बी। ठीक है, देखिए साइन a प्लस बी, अभी a प्लस बी की जगह पर कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो क्या आएगा साइन a कॉस b, जैसे साइन a है तो इसके साथ b के साथ कॉस आएगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस कॉस a साइन b। अल्टरनेट चेंज हो क्या आता है, इधर साइन है तो इधर साइन b आएगा, इधर कॉस है b है तो उधर कॉस है। जैसे साइन a प्लस साइन b, जैसे साइन a प्लस b तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बोलिए साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इजी। ये कॉस b है तो प्लस डालने का और कॉस a तुरंत इसके बाद, बस ये f ऑफ x चेंज होता है a, और ये साइन a है तो साइन b, इजी। अभी देखिए यहां पर सेम है, साइन a कॉस b, बस माइनस है तो माइनस कॉस a साइन b, ये दोनों याद रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है बीच में माइनस, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, बस बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां का देखिए कॉस a प्लस b, अभी देखिए यहाँ पर कॉस a कॉस b, अब प्लस है ना तो माइनस लगाने का, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस होगा तो इधर प्लस आएगा, है ना, कॉस a कॉस b साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, एकदम बेसिक से लेंगे, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये सेम है, कुछ डिफरेंस, यहाँ पर क्या है कॉस a कॉस b साइन a साइन b, वही वाला फॉर्मूला है। a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, a माइनस बी कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस की जगह पर कॉस कॉस प्लस साइन साइन, अगर प्लस होवे तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, माइनस होवे तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, लेकिन यहाँ पर अलग है, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस b कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b आ जाएगा। सुबह उठते जैसे हमने बताया, एक बार ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर देख लो ना, है ना, इसके बाद डाल देंगे तो हो जाएगा, आपका सेटल हो जाएगा, हो जाएगा 2021 का हो जाएगा, इसमें अगले लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, आपको एकदम डिटेल में बताना पड़ रहा है, तो डिटेल में तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। tan a प्लस बी, देखिए अभी tan a ये हमने अभी देखा प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, लिख लो, ये तो पहले से लिखा, ये भी यहाँ पर भी सेम है, tan a माइनस tan b अपॉन, अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस, 1 माइनस 1 प्लस आएगा नीचे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan a इंटू tan b।
ये दिख रहा है क्या? यहां तक दिख नहीं रहा होगा शायद। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स है कि नहीं। a को हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं cos a को मान लेते हैं cos थीटा, b को मान लेते हैं sin थीटा, और ये अंदर के अंदर मन में करने का। तो देखिए cos थीटा cos x माइनस b है ना, b को क्या sin थीटा sin x, ये दिख रहा है क्या, माइनस है तो ये वाला cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो a को हमने क्या माना था, cos थीटा लिख के दिखाते, cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x। ठीक है, ये यही वाला फॉर्मूला, ये देखिए, एक तो यहां से यहां जाओ, बीच में इज इक्वल टू, या यहां से यहां, बस यही सब फॉर्मूला, डबल एंगल और ये इतना ही फॉर्मूला है, डबल और एंगल और ये बस आना, घुमाने आना चाहिए उनको, घुमाने, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा। तो यहां पर cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x है यार, x। यहां पर देखिए b में, देखिए अभी ये b में हमने क्या लिया, sin थीटा, तो ये sin थीटा cos x, ये बीच में प्लस है, ये a को क्या cos थीटा sin x, ये जीना, ये तो ये वाला फॉर्मूला sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही है sin थीटा cos x प्लस cos थीटा sin x। तो यहां पर क्या बनेगा, tan इनवर्स आएगा cos थीटा, ये देखिए cos माइनस है ना, तो यहां पर प्लस आएगा, याद रखिए थीटा प्लस आएगा, अपॉन यहां पर क्या साइन है, यहां पर थीटा प्लस है तो थीटा प्लस x, बराबर है। यहां पर आइए, अभी दिख रहा है ना, दिख रहा है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस x sin थीटा प्लस x। अभी cos अपॉन साइन आपको पता है cot है, तो tan इनवर्स cot, ये क्या है, थीटा प्लस x, एंगल जो है वो लिख लेने का, इजी, चलो ठीक है। लेकिन अभी tan इनवर्स, अगर अंदर tan हो जाता, क्या हो जाता, अंदर अगर tan हो जाता ना तो मजा आ जाता, फिर ये कैंसिल करके इसका तुरंत डेरिवेटिव 1 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या करने का, tan इनवर्स, यहां पर अगर मेरे को tan करना है तो ये पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा थीटा प्लस एक्स, पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 तो cot हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव तो बात खत्म। तो ये tan गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस एक्स, बराबर है, ये माइनस साइन अंदर गया तो पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस एक्स, लो डेरिवेटिव पाई बाय 2 का 0, माइनस थीटा कांस्टेंट है 0, ये माइनस एक्स का -1, तो आंसर क्या है, -1 बोला था पहले ही, लेकिन डिटेल में जानने के लिए, और ये फॉर्मूले भी हमने कर लिए साथों साथ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आ गए ना tan श्योर। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर देखो ना देखो, ये आ गया, डबल एंगल फॉर्मूले थे वो आ गए, सब आ जाएगा। sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। इस पे शॉर्ट भी बना के डालते हैं ना, अगर आप कभी कभी कितना ही आपको बोलो कि शॉर्ट्स मत देखो, तब भी आप देखोगे, तो शॉर्ट्स में अगर आ गया तो एक बार सुन लेना, रिवाइज हो जाता है तुरंत। ठीक, 9th वाला हो गया, 10th वाला देखिए भाइयों बहनों, भाग मत जाना, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही सवाल है, इसमें बस हमने क्या शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ऊपर माइनस है तो -1, नीचे प्लस है, अगर ऊपर माइनस हो तो -1, ऊपर प्लस है तो +1, ये शॉर्ट होगा, लेकिन डिटेल में जाना है तो ये सोल्यूशन। अब ये देख के आधे लोग भाग जाएंगे, भाई साहब हमको तो आसान वाला चाहिए, आसान सवाल, बात आसान और हार्ड का होता ही नहीं ना, जो एग्जाम में है वो करके फायदा है, ना कि अगर हम आसान ले ले अट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन बात अट्रैक्ट की भी नहीं है ना, बात जो एग्जाम में है वो आना जरूरी, तो जो एग्जाम में है वो करिए, ना कि हार्ड है तो चलो भाग जाते, भाग भी जाओगे एग्जाम के दिन, आपको भागना पड़ेगा, चप्पल निकल के आएगी घर से, है ना। तो ठीक है, 9th वाला हो गया, 10वां वाला देखिए बहनों, ध्यान से देखिए, h ऑफ x इज इक्वल टू √4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। ठीक है, बोला जाए कि h-1 क्या होगा, सबकी वैल्यू दी हुई है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रूट का डेरिवेटिव बताया 1/2√x, लेकिन x के बदले क्या है, ये है, तो इसका वापस डेरिवेटिव देखिए, y को हम कैसे लिखते हैं, एक तो y डैश या dy बाई dx, y डैश भी डेरिवेटिव होता है, तो ये h डैश ऑफ x, रूट का डेरिवेटिव 1/2√x, x क्या है, ये इतना बड़ा, बस इसका वापस डेरिवेटिव, इसमें कोई, इसमें ये
जो ये 4 है, मल्टीप्लाई में तो 4, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स प्लस ये 3 है, इंटू में है तो 0 नहीं होगा, जी ऑफ एक्स है तो जी डैश एक्स, यहां पर क्या है 1 अपॉन, बोला क्या है एच डैश 1 निकालो, बस 1 डाल दो सबकी तरफ, 2√4 एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, अभी 1 नहीं, सीटी ना इतना तो समझता है, ये 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 डायरेक्ट रखो, तो ये 4 भी नहीं, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स यानी ये 4 4 4 जा 16 प्लस 3 जी ऑफ एक्स ये 3 3 जा 9 इंटू 4 इंटू एफ डैश एक्स ये 3 4 3 जा 12, ओके ये 3 और ये 4 यानी ये 12, अच्छा यानी ये 24 अपॉन 2 रूट 16 प्लस 9 25, 25 का रूट आया 5, 25 का रूट 5, 1 जा 12 जा, आंसर 12/5, इजी। कोई शिफ्ट में हार्ड आ सकता है, कोई शिफ्ट में इजी आ सकता है। अभी आप सोचो ये तो बेईमानी है, जिस शिफ्ट में हार्ड आएगा ना उसका परसेंटाइल अपने आप बढ़ेगा, भले 150 क्वेश्चन है, अगर पूरे कैसा होता है इसका गेम, पूरे महाराष्ट्र में सीटी है, अभी कोई आपकी जो शिफ्ट है, मान लो आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट है दोपहर की, है ना, दोपहर की 11 से 3 तक रहती है, हाँ 11 से नहीं 2 से 5 है, और एक सुबह 9 से 12 होती है, 9 से 12 और 2 से 5, ये 2 शिफ्ट रहती है। मान लो आपकी इवनिंग में आ गई 2 से 5, 2 से 5 आप जाओगे वहां पर, ठीक है, आपकी हार्ड शिफ्ट आ गई, हार्ड वाली शिफ्ट एकदम, है ना, लेवल वाले क्वेश्चन, आपका 100% रिजल्ट बनेगा, क्योंकि हार्ड वाला आना भी चाहिए ना उसी एरिया, उसी इसमें सीटी का जिस शिफ्ट में आप दे रहे हो पूरे महाराष्ट्र में, हाँ आपकी अगर क्वेश्चन समझो 150 क्वेश्चन है, 150 और के आपके हाईएस्ट है पूरे महाराष्ट्र में, उसी बैच में, उसी इवनिंग शिफ्ट में 100 क्वेश्चन वाला टॉपर है ना, 50 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, लेकिन 100 वाला टॉपर है ना, टॉप उसको इसके बाद के सारे, तो इसका बनेगा 100 परसेंटाइल, कितना 100 परसेंटाइल, फिर एक को 99 होगा तो उसका परसेंटाइल बनेगा 99.99, फिर किसी को 98 हो सकता है, 97, उस हिसाब से वो बनते जाए। वो मैटर बस सीटी पूरे महाराष्ट्र के साथ नहीं है ना, जिस बैच में जाओगे उसी बैच के साथ है, यानी आप इवनिंग में जाओ तो इवनिंग में उस शिफ्ट में, दूसरी वाली शिफ्ट में कितने महाराष्ट्र में लोग हैं उनके साथ आपकी कंपटीशन होगी, फिर जो जिसमें किसी के तुक्के लग गए बाबू बाय चांस, बहुत उधर ना नसीब ही पलटता है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसका कंपनी खड़ी होनी चाहिए, बस हमको दूसरा लेना देना, कंपनी खड़ी, किसी के हाथ के नीचे काम करने की जरूरत। अगर आपने ये जो एज है, क्या है यार इसमें 18 17 18 19 साल, क्या करना है इस एज में, अगर हमने अभी हमारे पापा कहते हैं अगर इंसान ने उसके सपनों के लिए मेहनत नहीं की, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उनका सपना पूरा करने के लिए, अगर आपने नहीं किया खुद के सपनों के लिए, कल उधर जाके काम करना ही है जिधर उनका सपना पूरा होगा, तो डिसाइड कर लिए खुद की कंपनी। जैसे मैंने थ्योरी लेक्चर अगर आपने देखा तो उसमें बता, 2nd 3rd 4th ईयर इंजीनियर में जाओ, जॉब करो, है ना, जॉब करो 2nd 3rd 4th ईयर। रशिया का सिस्टम कैसा है, चाइना रशिया, वहां पर पढ़ता भी है, प्रैक्टिकल जॉब भी करता है, तो क्या होता है एक साथ 2 काम होते हैं, यहाँ पे सीख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिस्टम डालने की आदत, दिन में 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा रगड़िए, जितना आप रगड़ सकते हैं, दर्द दीजिए, इस शरीर को ना दर्द देना जरूरी है। आप बोलते हो ना कंफर्टेबल, बोलते हो ना टैलेंट चाहिए पीपल में, है ना, आप में टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, यू डोंट हैव स्किल, you have the more discipline in your life, बस that's it, doesn't matter कितना कहां से आता है। सुबह आप जैसे बोल रहे हो रात को कि मैं सुबह 14 घंटे पढ़ूंगा, दूसरे दिन अगर आप नहीं पढ़ो तो माइंड क्या बोलेगा, अंदर के अंदर, ये अंदर के अंदर होता है, आपको पता नहीं चलता, माइंड क्या बोलेगा, झूठा आदमी है ये, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो भाई साहब फिर कंपनी कैसे खड़ी होगी, वहां पर जो एम्प्लॉय आएंगे, वहां पर जो एम्प्लॉयज आएंगे उसको आप कैसे हैंडल करोगे, वहां पर इतनी सारी परेशानी आएगी उसको कैसे करोगे, इससे डरना जरूरी, वहां पर कैसे हैंडल करोगे। मालिक कौन, जो खुद डिसिप्लिन में रहना जानता है, नौकर कौन, जिसे डिसिप्लिन में जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता। मालिक बनने का प्रयास कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए,
रिच पीपल में एक ही है बात, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन लाइफ, बस डिसिप्लिन डाल दीजिएगा, ठीक है। 11 दिखता है। सो भाइयों बहनों ये देखिए 11th वाला कोसेक इनवर्स, यहाँ पे शीट है मेरी, कोसेक इनवर्स 10/6 साइन 2 - 8 कॉस। देखिए पहली चीज कोसेक है उसको साइन में करना है, कैसे करोगे 1/, ठीक है। कॉट होगा उसको 10 और सेक होगा तो कोसेक में। ये क्या है f(x) इज इक्वल टू, ये कोसेक है, ये हो गया साइन इनवर्स, ठीक है। इसको बस घुमा दो तो हो गया ये पूरा कंसेप्ट क्लियर। 8 cos 2x, ये क्या है नीचे, ये 10 है, ओके। साइन इनवर्स 6/10। एक काम करो, ये फॉर्मूला तुमको पता है, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वही वाला है। 6 ऐसे अंदाज से 6/10 को है ना, क्या मान ले, इतना साइन है तो कॉस मान लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। ये क्या 8/10 को साइन थीटा मान लेते हैं। अच्छा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन, एक का माइनस है ना और थीटा है इधर, साइन 2x कॉस, यानी ये बन जाएगा 2x माइनस थीटा, ओके। साइन गया, 2x बचा, ये माइनस थीटा। नहीं समझे तुम ये वाला फॉर्मूला जी, ये क्या 6/10 को कॉस थीटा मान लिया, 8/10 को साइन थीटा, तो साइन 2x मल्टीप्लाई में इधर उधर चलता है, साइन 2x कॉस थीटा माइनस कॉस 2x साइन थीटा। बात तो एक ही है, साइन a माइनस बी लिखा हुआ आपने, साइन a माइनस साइन बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो उसी तरह से डायरेक्ट किया बस, 2x माइनस थीटा, एक सेकंड में निकालना है। ये थीटा है, अभी कुछ भी आने दो, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, ये थीटा इधर है, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, ये कांस्टेंट, थीटा क्या होगा 0। 2x का 2x log 2 है, क्या ऐसा आंसर देखिए, ये f' है। क्या चाहिए था, f(x), f' चाहिए ना, f' चाहिए था, है ना। तो 2x, देखिए पहला ऑप्शन 2x log 2, हाँ पहला ऑप्शन एकदम आसान है, कोई टेंशन लेने का जरूरत, बस 2x का डेरिवेटिव क्या। अभी ये शॉर्टकट हमेशा याद रखने का, कौन सा, कभी भी इतना बड़ा कभी दिखे और उसके फंक्शन में कुछ होवे, 2x है तो उसका ही डेरिवेटिव लेने का, 2x का 2x log 2, a log a, वैसे ही 2x log 2 सेम उसी तरह से। अभी इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आया मैं आपको दिखाऊंगा तुरंत, जो बीच वाला ना उसका डेरिवेटिव, जो फंक्शन है ये साइन के जो इसमें है छेद में, उसका ही f(x) का ही, ये जो है ना ये इसको f(x) बोलते हैं, उसका ही डेरिवेटिव लेने का, ओके। थैंक यू। 12th वाला आइए, y = x tan y, इजी, एकदम इजी है, देखिए 2 मिनट में आ जाएगा इसका। y = x tan y है, बराबर है, तो इसको कैसे करना है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट करे dy/dx, u × v रूल लगाना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये x इसका डेरिवेटिव, tan y का डेरिवेटिव sec² y, लेकिन x होता है इधर y है, y का वापस डेरिवेटिव dy/dx प्लस tan y और y x का जो डेरिवेटिव 1, तो tan y × 1 तो tan y, खत्म। ये और ये देखिए सेम है, तो ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा और कॉमन निकल जाएगा dy/dx, तो dy/dx अगर कॉमन निकल गया तो 1 - x sec² y। समझ में आ रहा है ना तुमको, ये यहां पर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगी उधर, और बस ये dy/d अंदर घुसेड़ दो इसके साथ, ये मतलब ये dy/dx माइनस x sec² y dy/dx इज इक्वल टू ये बनेगा tan y, बस डायरेक्ट किया, समझ में आया, इजी। ये dy/dx क्या बनेगा, इधर जाके tan y अपॉन 1 - x sec² y, ठीक है। अब देखिए ये tan y की अगर वैल्यू निकाली जाए, अच्छा इधर sec² है, ठीक है, ये tan y है ना, tan y इसको रहने दो ऐसे, 1 - x है। अभी मेरे को sec² की वैल्यू अगर निकालनी है तो नहीं है, इधर क्वेश्चन में sec² नहीं है, तो इसको आइडेंटिटी से कर दे, आ जाओ, ये देखिए आइडेंटिटी 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो sec² को क्या लिखो, 1 + tan² y, क्या लिखा 1 + tan² y, अभी डाल दो tan y की वैल्यू क्या आएगी, इधर से इधर y x मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद डिवाइड, तो y/x डाल दो थांबायचं नाही, हे बघा नीट समजतंय, हे x आहे राहून जायचं, हे 1 आहे प्लस tan² y ला तुम्ही काय लिहू शकता, y² अपॉन x² y² अपॉन x चा स्क्वेअर, इथं या y/x आहे
अपॉन 1 माइनस है x, हाँ x, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. बघा हे आणि हे कॅन्सल झालं तर हे वाय बाय एक्स राहिलं अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. बघा आता काय राहिलं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन हे एक्स राहिलं, बरोबर असं राहिलं तर हे वाय बाय एक्स झालं अपॉन हे एक्स इंटू 1 तो हे एक्स झालं माइनस एक्स स्क्वेअर प्लस, सॉरी ये माइनस साइन अंदर घुसेड़ दो, अंत मध्ये घुसेल माइनसची साइन, मग काय होईल माइनस एक्स स्क्वेअर माइनस वाय स्क्वेअर अपॉन हे काय एक्स, तो एक्स कुठे जाईल वरती, नाही तर खाली लिहिलं तरी काय प्रॉब्लेम नाहीये. हे बघा हे आणि हे काय झालं कॅन्सल, तर राहिलं काय तुमचं वाय अपॉन एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. हे बघा ह्याच्या आधी जरी तुम्हाला आन्सर कळालं बी, बघा बी ऑप्शन आहे, पण ह्याच्या आधी तुम्हाला कळालं इथंच कुठेतरी की ऑप्शन कोणतं आहे, क्लिक करायचं पुढे चालायचं, क्लिक करायचं पुढे चालायचं, पण कॉन्फिडन्स असा पाहिजे जर मी क्लिक करतोय ते तर ते ऑप्शन बरोबर आलं, बरोबर ठीक आहे. ऍटिट्यूड तसा ठेवा, कॉन्फिडन्स अप्रोच तसा ठेवा की असा क्वेश्चन आला की मी असा, ह्याच्यात विचार करायची गरज नका पडू की यू इंटू वी लावू का नको, लगेच लावून टाकायचं है का ना, बरोबर. यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट tan x, भागिए नहीं क्या है dy बाई डी एक्स निकालो, x की वैल्यू पाई बाई 4 रख दो, ठीक है. अगर आप कोई पेंसिल में रफ पेज पे करोगे ये सब सॉल्व, ये शीट में नीचे लगा दूंगा, इसी लेक्चर में नीचे लग जाएगी है ना, ये नीचे आप कैसे पेंसिल लो और खटा खटका क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर, हाँ ये सब, हाँ ट्राई मारो हो जाएगा. अच्छा इसको ऐसे बताया था, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किसी और प्लेटफॉर्म में अगर आपको समझ में आ रहा है वहां पर जाइए, वाक्य क्वेश्चन उठा लिए, किसी और तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाए, लेकिन 2 से 3 ही प्लेटफॉर्म रखिए है ना, कि वहां पर गए वहां से क्वेश्चन उठा लिए सॉल्व किए, यहाँ से क्वेश्चन उठा लो सॉल्व करो, नहीं आ रहा लेक्चर देखो, अच्छा इन्होंने ऐसे अप्रोच लगाया, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, इस तरह से सॉल्व किया जाता है. अब प्रैक्टिकली जब हम 12th में थे हम भी यही कर देते जो है वो, क्योंकि कितना भी आप करो तो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सब सारे भारी बेस्ट जे सगळे टीचर आहेत सगळे चांगले शिकवतात, युट्यूब वरती सगळेजण शिकवतात, तर त्यांचं घ्या बघा काय, ठीक आहे. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट tan x dy बाय dx x इज इक्वल टू पाई बाय 4. आता इथं काय करा dy बाय dx लगेच काढा, लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय x, x च्या ऐवजी हे आहे तर रूट tan x है ना, 1 बाय x, x च्या ऐवजी हे, आता tan x चा डेरिव्हेटिव्ह नाही घ्यायचा, रूट आहे ना पहिला रूट, त्याचा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट tan x आणि त्याच्यानंतर येणार sec स्क्वेअर x, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x, रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट x, x क्या ऐवजी tan x होतं तर त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x, तर आता हे काय झालं sec, ये क्या हुआ sec स्क्वेअर x अपॉन ये 2 रूट tan x अपॉन ये रूट tan x. अच्छा ठीक है चलिए, तो ये tan x ही बचा ना, एक ही तो बात है, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो रूट tan x इज इक्वल टू tan x. थैंक यू, वेलकम. ये हो गया पाई बाई 4, अभी सेक स्क्वायर पाई बाई 4 नहीं पता, तो cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये क्या होगा उसका रेसिप्रोकल तो रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 2 अपॉन ये 2 और tan पाई बाई 4 1 होता है, ये 2 और ये 2 गया तो आंसर 1 बचा है क्या, लेकिन बाबा अरे इज्जत का रख लिया बाबा, ऑप्शन ए, ठीक है. 14th वाला देखिए, 14th वाला लास्ट होगा, 14th वाले पे रुक जाते हैं ना, फिर उसके हैं मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ. दरअसल मेरे जो मोबाइल है वो जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, तो वो जरा प्रॉब्लम दे रहा है ना, मेरे को सिखाना मैं ले लेता अभी, लेकिन ठीक है अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे. मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ. आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों यारों में शेयर कर देना, ठीक है. मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.